दो दोस्तों की कहानी। एक गांव की अमीर और गरीब। एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। इनका नाम था रमेश और सुरेश। रमेश गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, जबकि सुरेश एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता था। दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। गांव छोटा था, लेकिन सुंदर और हरियाली से भरपूर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे और खेती पर निर्भर थे। रमेश के पिता बड़े जमींदार थे, जिनकी गांव में कई बीघा जमीन थी। उनका कारोबार भी दूर दराज तक फैला हुआ था। दूसरी ओर सुरेश का परिवार छोटे किसान थे। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वे अनाज उगाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। रमेश और सुरेश बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े। अमीर और गरीब का भेदभाव कभी उनकी दोस्ती में आड़े नहीं आया। रमेश को सुरेश की सादगी और मेहनत पसंद थी, जबकि सुरेश को रमेश की दरियादिली। दोनों साथ मिलकर खेलते, पढ़ाई करते और हर त्योहार को साथ मनाते थे। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। रमेश ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया, जबकि सुरेश ने अपनी पढ़ाई के साथ खेती में अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। रमेश के पास अब बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और ढेर सारे नौकर चाकर थे। वहीं सुरेश दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उनकी परिस्थितियां बदल गई थीं, लेकिन उनकी दोस्ती जस की तस थी। रमेश ने कई बार सुरेश को आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन सुरेश ने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया। वह कहता, दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मदद लूंगा तो शायद हमारी दोस्ती का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। पूरा गांव उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। रमेश और सुरेश भी मेले में घूमने गए। सुरेश ने अपनी बचत से छोटी छोटी चीजें खरीदी, जबकि रमेश ने मेले में सबसे महंगी चीजें खरीदी। दोनों एक दुकान पर रुके, जहां एक बाबा प्रवचन दे रहे थे। बाबा ने कहा, संपत्ति और धन जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। ये सुनकर सुरेश मुस्कुराया और रमेश गहरी सोच में पड़ गया। एक दिन अचानक रमेश के पिता का व्यापार घाटे में चला गया। उनका सारा पैसा डूब गया और उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब रमेश के पास न तो बड़ा घर बचा, न गाड़ियां और न ही नौकर चाकर। वह सुरेश जितना ही साधारण जीवन जीने पर मजबूर हो गया। सुरेश ने ये सब देखा और रमेश को अपने घर ले आया। सुरेश ने कहा, दोस्त, जब मैं तुम्हारे हालात में था, तुमने हमेशा मुझे सहारा दिया। अब मेरी बारी है। रमेश ने पहले तो झिझक दिखाए, लेकिन सुरेश की सच्ची दोस्ती देखकर उसने मदद स्वीकार कर ली। सुरेश ने रमेश को खेती के गुर सिखाए। रमेश, जिसने कभी मिट्टी में हाथ भी नहीं लगाया था, अब सुरेश के साथ खेतों में काम करने लगा। मेहनत करने के बाद रमेश को एक नई तरह की संतुष्टि महसूस हुई। धीरे धीरे वह भी एक कुशल किसान बन गया। कुछ वर्षों बाद रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने एक नई फसल उगाने का तरीका खोजा, जिससे गांव के बाकी किसानों को भी फायदा हुआ। रमेश और सुरेश ने मिलकर गांव के किसानों की मदद करने का फैसला किया। आज रमेश और सुरेश का गांव खुशहाल है। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। रमेश ने सीखा कि सच्चा धन दोस्तों और अपने लोगों की खुशी में है। सुरेश को गर्व था कि उसने अपने दोस्त को कठिन समय में संभाला। दोनों की दोस्ती की मिसाल आज भी पूरे इलाके में दी जाती है। लोग कहते हैं, अमीर गरीब का भेदभाव सच्ची दोस्ती में कोई मायने नहीं रखता।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में धन, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति का कोई स्थान नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। रमेश और सुरेश की कहानी ये दिखाती है कि सच्ची खुशी दोस्ती, मेहनत और एक दूसरे की मदद में है।